Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 9C. Question number 1 students. Which of the following pair of triangles are congruent and which are similar? हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है बच्चों, देखो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल्स गिवन है। हमने ये देखना है कौन सी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है और कौन सी बच्चों सिमिलर है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट देखने के लिए एक मतलब एक रूल है, उसको देखना है, और सिमिलर के लिए भी हमें देखने के लिए एक रूल है। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा रूल बता देता हूँ, फिर ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है, इसके लिए 4 रूल हैं बच्चों। ठीक है, 4 रूल ये हैं, 4 रूल्स हैं। नंबर 1 पहला है एस कॉन्ग्रेंसी, मतलब अगर किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स और दूसरी ट्राइंगल की भी तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। पहला रूल क्या है, अगर किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स, इसकी साइड की इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल और ये साइड इक्वल, इसकी साइड तीनों साइड की इक्वल होंगे तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। फर्स्ट रूल ये है बच्चों। सेकंड रूल है साइड एंगल साइड। एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड। किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स और एक एंगल और दूसरी ट्राइंगल की भी 2 साइड और एक एंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी बच्चों। थर्ड रूल ये है एंगल साइड एंगल। अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड कॉन्ग्रेंट होगी और दूसरी ट्राइंगल के भी 2 एंगल एक साइड कॉन्ग्रेंट होगी तो वो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगी। और फोर्थ रूल ये है कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल होगी और उसका हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा और एक साइड इक्वल होगी तो हमारे पास जो ट्राइंगल होगी वो कॉन्ग्रेंट होगी। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं, फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें हमने देखना है कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और कौन सी ट्राइंगल सिमिलर है बच्चों। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इनको वही रूल अप्लाई करते हैं जो आपको बताए हैं पहले बच्चों। ये साइड्स है ना, देखो इसकी साइड ए बी, इस ट्राइंगल की साइड ए बी, देखो इस ट्राइंगल की साइड ये वाली साइड, ये साइड ये भी देखिए 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है, इक्वल है पी आर के। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और दोनों किसके इक्वल हैं 7 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास ये वाली साइड ए बी इक्वल है साइड पी आर की इक्वल हो गया। अब देखो एंगल, ये वाला एंगल ए, जब ये वाला एंगल होता है इसको हम इस तरह लिखते हैं एंगल बी ए सी, मतलब इस एंगल को हमने जब लिखना है तो हम इधर से शुरू करते हैं, इसको दरमियान में लिखते हैं एंगल बी ए सी। ठीक है, एंगल बी ए सी किसकी इक्वल है एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए बच्चों। और इसके बाद देखो ये वाली साइड ए सी, साइड ए सी इक्वल है साइड पी क्यू के, और ये दोनों कितने हैं, अच्छा ये एंगल किसकी इक्वल था 60 डिग्री था, ये दोनों साइड इक्वल हैं और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम बच्चों ये वाली होती है इसको बोलते हैं साइड, ये जो होता है ये एंगल है ना इसको बोलते हैं एंगल, और ये होती है साइड। देखो एस कॉन्ग्रेंसी होगी ना, इसमें 2 साइड एक एंगल और एक साइड, मतलब 2 साइड और एक एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ना तो हम इसको बोलेंगे एस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, एस कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या है कि इसी ट्राइंगल की 2 साइड्स, इस ट्राइंगल की 2 साइड और इसकी 2 साइड इक्वल है और इसका एंगल और ये एंगल इक्वल है, 2 साइड और एक एंगल इक्वल होंगे और दूसरी के भी इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, ट्राइंगल पी क्यू आर बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था हमारे पास, इसमें हमने देखना था कि सिमिलर हैं या कॉन्ग्रेंट हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रेंट हैं। अच्छा बच्चों सेकंड पार्ट है। अच्छा सेकंड पार्ट में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक भी किया करें और दोस्तों को भी बताया करें। अच्छा इसको देखो बच्चों, ये ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। यहाँ पे देखो ए बी हमें 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे देखो कोई 4 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है नहीं, यहाँ पे बी सी 5 सेंटीमीटर, यहाँ कोई 5 नज़र आ रहा है नहीं, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती। अब हमने इसको चेक करना है कि सिमिलर हैं या नहीं है। ठीक है, सिमिलर के लिए चेक करने के लिए हम इनकी साइड्स में रेशो निकालते हैं। हम इसे लिखते हैं साइड ए बी, इनकी रेशो लगाएंगे, निकालेंगे। ये साइड इसमें और इसमें हम रेशो लगाते हैं ओवर पी क्यू।
अब ए बी की साइड कितनी थी यहाँ पे 4 और पी क्यू साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से काट गया 2 वन 2 2 ये आ गया 2/1 2/1 आ गया, या हम कह सकते हैं 2:1। यहाँ पे क्या रेशो है, कैसे लिखना है, ये साइड ओवर ये साइड, इसकी वैल्यू लिख दी और इसकी वैल्यू लिख दी, कटिंग कर ली तो समझो 2:1 आ गया इस साइड में। अब हम दूसरी साइड देखते हैं, साइड बी सी ओवर इधर से साइड क्यू आर। अब साइड बी सी की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर कट गया, 2.5 1 2.5 2 ये भी बच्चों आएगा 2/1, ये आ गई 2:1 आ गई इसमें भी। अब हम ये साइड लेंगे, थर्ड वाली चेक करते हैं, ए सी ओवर पी आर। अब ए सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया 3 1 3 2 तो ये बच्चों 2/1 आ गया, ये 2:1। यहाँ बच्चों इनकी तमाम साइड्स में रेशो एक जैसी है, ठीक है। ए बी साइड और पी क्यू में रेशो 2:1 आ गई, बी सी और क्यू आर में जो रेशो आ रही है 2:1 आ गई, और ए सी और इनमें रेशो इक्वल है। साइड तो इक्वल नहीं थी, रेशो इक्वल है ना। हम लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स आर इन सेम रेशो, ठीक है, ऑल साइड में सेम रेशो है 2:1, तो हम कहेंगे सो ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। इसके लिए हम ये साइन भी लगा सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ये सिमिलर का साइन है, ये एक साइन, ट्राइंगल पी क्यू आर। ये ट्राइंगल क्या होगी बच्चों, सिमिलर होगी। ये था हमारे पास बी पार्ट था बच्चों। अब सी पार्ट है हमारे पास। सी पार्ट में हमें ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ये हमें बच्चों 2 ट्राइंगल्स गिवन है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे ये एंगल जो होता है 90 का होता है, ठीक है। अब अगर गौर करें, पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है। इसका मतलब है कि ये कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो सकती, ठीक है। कॉन्ग्रेंट के लिए इक्वल होना चाहिए ना। अब हमने देखना है कॉन्ग्रेंट नहीं है तो फिर हमने देखना है कि सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर के लिए इनकी साइड में रेशो लगाएंगे, साइड्स तीनों होनी चाहिए। इसकी बच्चों 2 साइड्स हमें पता है, इसकी ये साइड नहीं पता, इसकी भी 2 साइड पता है और ये साइड नहीं पता। सबसे पहले हम इनकी साइड्स निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले हमने इसकी ये वाली साइड निकालेंगे और इसकी ये वाली साइड निकालेंगे, फिर इनमें रेशो निकालेंगे, ठीक है। पहले हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हम थर्ड साइड निकालने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है बच्चों, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। जब कोई साइड मिसिंग होती है तो हम ये फार्मूला लगा के हम कर सकते हैं। ये हमारा बच्चों h होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये वाली साइड जो होती है ये बेस होती है, ठीक है, जो एंगल के सामने होता है। h की वैल्यू है यहाँ पे 10, यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है ये हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर को हम लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर हो गया, और बेस कितनी है यहाँ पे बच्चों 6 का होल स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर 100। अच्छा बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 36 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो गया, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 64 ए बी का होल स्क्वायर। हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। 64 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और ए बी का ये ले लेंगे। ये कट गया बच्चों, 64 का अंडर रूट होता है 8। तो हमारे पास बच्चों ए बी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ए बी की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 8 सेंटीमीटर। अब इसकी देखो बच्चों तीनों साइड्स पूरी होगी। अब इसकी हमें 2 साइड्स पता थी ना, इसकी भी हमने थर्ड साइड फाइंड करनी है। यहाँ बीच में एक लाइन लगा लेते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। अब इसकी भी 2 साइड्स पता थी और थर्ड साइड नहीं पता। ये भी राइट एंगल है तो इसमें भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए बच्चों। वही h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। h क्या होता है, जो 90 के सामने होता है, तो ये है पी आर।
पी आर का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, यहाँ पे 4, ये एच होता है, जो स्ट्रेट लाइन होती है पी होती है, और ये जो नीचे होती है ये बेस होती है, और बेस की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर। पी आर का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया बच्चों। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। पी आर का होल स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 25 का भी स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया, तो पी आर की बच्चों वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब इसकी भी तीनों साइड पता होंगी, इसकी भी तीनों साइड पता चल गई। अब हमने इनको रेशो लगाते हैं, कॉन्ग्रेंट तो मैंने कहा नहीं है ना क्योंकि डिफरेंट ही ना। अब रेशो लगाते हैं, ए बी ओवर पी क्यू। अब हम लगाते हैं ए बी ओवर पी क्यू, साइड में रेशो लगाते हैं। ए बी की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 4, 8 सेंटीमीटर ओवर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 2 ओवर 1, या फिर आ गया 2:1 आ गई। इन दोनों साइड में बच्चों रेशो आ गई। अब लिखेंगे बी सी ओवर क्यू आर, बी सी ओवर क्यू आर। बी सी की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू है 3, 6 सेंटीमीटर ओवर 3 सेंटीमीटर, ये कट गया, 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 2 ओवर 1 आ गया, या हम इसको लिख सकते हैं 2:1। अब ए सी ओवर पी आर, ए सी ओवर पी आर। ए सी की वैल्यू है 10 और पी आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, तो 2 ओवर 1, या फिर हम लिख सकते हैं 2:1। इसकी बच्चों रेशो इक्वल आ गई ना, हम लिखेंगे सिंस all sides are in same ratio, ठीक है, 2:1, so triangle ABC and triangle PQR is similar, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर मैंने बताया ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, क्योंकि रेशियो इक्वल है ना इनकी। अच्छा बच्चों, डी पार्ट है, इसमें हमने देख रहे हैं, देखो ये 80 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। हम कहेंगे एंगल बी कॉन्करेंट है या इक्वल है, ठीक है, जो मर्जी कर दो। एंगल क्यू के दोनों 80 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी भी लिख सकते हो, या इसको पूरा लिखना है तो एंगल ए बी सी भी लिख सकते हो, तीनों नाम भी लगा सकते हो, ठीक है। खाली लिख सकते हो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, या कॉन्ग्रेंट है लिख दो, एक ही बात है, जो मर्जी लिखो, इक्वल ही लिखते जो पहले। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और ये देखो सी और ये एंगल सी इक्वल है एंगल पी के, दोनों 70 डिग्री हो गए, दो एंगल हो गए। अब इसकी साइड देखो बच्चों, बी सी साइड इक्वल है पी क्यू साइड के, और दोनों है 8 सेंटीमीटर। ये देखो बच्चों एंगल है, ये भी एंगल है, और ये साइड है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया एंगल, एंगल और साइड कॉन्ग्रेंसी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्ग्रेंसी आ गई, एंगल साइड एंगल, ठीक है बच्चों। ये एंगल है, ये साइड और एंगल, इसका एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये इक्वल आ गया ना। तो हम ये लिखेंगे एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल और दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हों और एक साइड इक्वल हों, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंसी होगी। तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, इस तरह लिख दो। या फिर मैं बताया ट्राइंगल ए बी सी, ये कॉन्ग्रेंट का लगा दो, ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमारे पास डी पार्ट था बच्चों। अच्छा, इस ट्राइंगल में देखो बच्चों, हमारे पास ए सी साइड 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे क्यू आर साइड 6 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल है ना। ये वाली साइड बच्चों और इस साइड की इक्वल होगी, ठीक है। अब साइड बी सी 4 सेंटीमीटर है और इधर साइड पी क्यू ये 4 सेंटीमीटर है,
ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। अब हमारे पास साइड बच्चों ए बी साइड, ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड पी आर के इक्वल है 7 सेंटीमीटर। तमाम इक्वल हैं, तमाम साइड्स इक्वल है ना, तो यहाँ पे लगेगा साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। बच्चों इसमें लगेगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगेगा कि तीनों साइड्स इसकी भी और इसकी भी इक्वल हैं, तो हम कहेंगे सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। बच्चों ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया बच्चों। इससे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इंशाल्लाह जितना आप चैनल को आगे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।